डीग महिलाओं से बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। डीग में 29 महिलाओं से करीब 96 लाख रुपए की ठगी की गई और ठगी करने वाले पति पत्नी ने महिलाओं को राजीविका योजना के तहत मशीन लगाने का लालच दिया, लेकिन पूरी मशीन देने की बजाय केवल उसके कुछ पार्ट्स ही दिए गए और इसके बाद आरोपियों ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। अब इसे लेकर पुलिस आगे की जांच में जुटी है। आखिर पूरा मामला क्या है, कैसे ठगी की गई, जरा आगे दिखाते हैं। 29 महिलाओं से 96 लाख की ठगी, रोजगार के नाम पर दिया झांसा, राजीविका के नाम पर बड़ा फ्रॉड, अधूरी मशीनें दी, फोन उठाना बंद किया। राजस्थान में राजीविका योजना के नाम पर ठगी का बड़ा मामला सामने आया है। राजीविका योजना राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत महिलाओं को रोजगार देने की पहल शुरू की गई थी, लेकिन योजना के नाम पर महिलाओं से ही ठगी का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि डीग के पहाड़ी इलाके से 29 महिलाओं के साथ करीब 96 लाख रुपए की ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें महिलाओं से राजीविका के तहत रोजगार दिलवाने के नाम पर लाखों रुपए वसूले गए। मैं डीग जिले के पहाड़ी क्षेत्र में हूं, जहां राजीविका के तहत लोगों के साथ ठगी का एक मामला सामने आया है। मेरे पीछे यहां पर ये कुछ महिलाएं हैं, इनको एक बार कैमरामैन दिखाएं, जहां पर इनके साथ बारी बारी से इनसे 5 और 3 और 6 और 1.5 लाख रुपए करीब लिए गए थे और करीब ये 29 ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ अभी तक 96 लाख रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जहां इन्होंने अब पहाड़ी थाने पर मुकदमा यानी कि तहरीर दी है, जहां आगामी क्या कार्रवाई हुई है अभी तक इनसे बातें कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? मोहन देवी। मोहन देवी जी, क्या मामला है ये बताइए हमारे लिए। सर, हमने चूड़ियों का काम किया था, तो उसके लिए हमसे 1.5 लाख लिए थे पहले, फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि 1.5 लाख पे 5 लाख का फंड मिलेगा, तो उन्होंने कहा कि और भर दो आप। तो हमने उसमें 1.5 लाख 2 लाख और भर दिए। फिर उन्होंने ये बोला कि क्या नाम है दीदी, तो मेरी किट अभी कम पड़ रही है तो ब्याज मैं दूंगा, तो आप 2 लाख और कर दो। तो मैंने 2 लाख और कर दिए। फिर मैंने बोला कि दीदी ये कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं है। इन्होंने दीदी ने क्या, सोनवती दीदी ने रिसा मैम और निखिल सर से बात की थी, उन्होंने कहा कि ये कोई फ्रॉड वगैरह नहीं है। महिलाओं ने पहाड़ी थाने पर शिकायत देते हुए बताया कि अप्रैल 2025 को भरतपुर राजीविका केंद्र से निखिल नाम के व्यक्ति का फोन आया। उसने रोजगार दिलाने के नाम पर महिलाओं को भरतपुर बुलाया, वहां शिव सिंह नाम के व्यक्ति से मुलाकात करवाई। वहां इन महिलाओं को रोजगार का झांसा दिया गया, साथ ही साड़ी, चूड़ी, अगरबत्ती बनाने की मशीन देने का वादा किया गया। धीरे धीरे 29 महिलाओं से 96 लाख रुपए की लूट की गई। क्या मामला हुआ था, क्या जो आपने पहाड़ी थाने पर जो तहरीर दी है लिखित में? सर, मतलब ये यहाँ सबसे पहले मतलब एक इन्होंने साड़ी की मशीन लगाई थी। हमारे साथ की एक महिला थी राजीविका से जुड़ी, उसको डिस्ट्रिक्ट बुलाया गया था। डिस्ट्रिक्ट के लोगों ने ही उसका संपर्क कराया था, तो हम सब वहाँ गए, तो उन्होंने हमारा इंट्रोडक्शन जो डीलर है उससे कराया, डीलरशिप सेना से कराया कि ये मतलब अपनी आजीविका अगर तुम बढ़ाना चाहते हो तो मेरा खुद का एनजीओ है और उसमें आपको इतनी इनकम होगी तो आपको उसको सिक्योरिटी के रूप में आपको 1.5 लाख का अमाउंट भरना पड़ेगा। अगर आप 2 किट का करते हैं तो आपको 3 लाख भरना पड़ेगा। इस हिसाब से महिलाओं ने मतलब किसी ने डबल किया, किसी ने ट्रिपल किया। टोटल कितने पैसे जमा करा दिए आप लोगों ने? टोटल मैंने कम से कम 9 लाख कराई। अच्छा, 9 लाख रुपए करा दिए। कहाँ से लाए थे 9 लाख रुपए को आप? खेत अपना गिरवी रखा। अच्छा, फिर रोजगार बढ़ाने के लिए सामान ले जाते थे कि नहीं ले जाते? कुछ नहीं ले गए, एक भी बार नहीं ले गए, न ले गए न लेके आए पूरा कहा। तो फिर अब थाने पर शिकायत दर्ज की है क्या आपने? कर दिए सर। फिर क्या कह रहे हैं थानेदार साहब? अब थाने जाने अभी तो कोई जवाब नहीं आया, पर इनकी कार्रवाई चल रही है या ना चली ये तो पता नहीं हमें। महिलाओं ने एनडीटीवी के कैमरे पर अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर ठगा गया है और हमें न्याय चाहिए। सावित्री नाम की महिला ने रोते हुए कहा कि उन्होंने अपने खेत को गिरवी रखकर शिव सिंह को 9 लाख रुपए जमा कराए हैं। अगर समय पर रुपए नहीं मिले तो हम बर्बाद हो जाएंगे। इसके साथ ही कई महिलाओं ने अपने दुख को बयां किया। महिलाओं का आरोप है कि जब मशीनों के पूरे पार्ट्स की सप्लाई की मांग की गई तो आरोपी टालमटोल करने लगे और बाद में फोन उठाना बंद कर दिया। राजीविका कार्यालय में शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। वहीं इस मामले को लेकर पहाड़ी थाने पर शिकायत दी गई है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। इनको शिवसेना नामक व्यक्ति से मिलवाया गया और इनसे बोला गया कि आपको इतने पैसे भरने पड़ेंगे, चूड़े मेकिंग के लिए 1.5 लाख रुपए भरने पड़ेंगे। तो वो बंदा यहाँ उतर आया। यहाँ इनकी 1-2 बार मीटिंग ली उसने,
तो 1-2 लेडीजों ने काम स्टार्ट कर दिया। गंभीर हालत में हमारे सब परिवार आ रहा। अच्छा। हाँ, शादी में लाख बच्चे हो रहे हैं, हम बच्चे नहीं संभालेंगे, शादी करेंगे, क्या जा करेंगे चाची, क्योंकि हमको तो न्याय चाहिए, हमारा पैसा वापस चाहिए मेरे को। देखिए, ये मेरे साथ महिलाएं थी जिनका दुख दर्द हमारे एनडीटीवी कैमरे के सामने छलक रहा है, और जहां एनडीटीवी हर खबर को विस्तार से दिखाता है तो हम चाहते हैं कि इनके लिए न्याय मिले, और जहां राजीविका के तहत जो इनको झांसा देकर जो शिवसेना नाम का व्यक्ति है, इन्होंने इनके साथ ठगी की है और 96 लाख रुपए के करीब जो गबन किया है। इन महिला ने बताया है कि उन्होंने अपनी जमीन है जो गिरवी रखकर उसको पैसे दिए हैं, अगर समय पर नहीं दिए गए तो इनकी जमीन है जो दूसरे के नाम पर रजिस्ट्री हो जाएगी। कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर थाना अधिकारी योगेंद्र सिंह को एक्शन लेना चाहिए और साथ में राजीविका विभाग को कार्रवाई करनी चाहिए। कहीं ना कहीं अगर शिवसेना और अगर रिचा और निखिल भी इस मामले में दोषी है तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। कैमरा पर्सन साथ मैं अकरम खान, एनडीटीवी राजस्थान। और हमारी खास पेशकश हथकड़ी में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।